तो कैसे हो मेरे YouTube की लॉयल फैमिली। दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो है कर्ण पिशाचिनी का रहस्य, एक जिज्ञासु लड़के की सच्ची और डरावनी दास्तान। अब तक मैंने आपको कई रहस्यमयी, तांत्रिक और डर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनाई हैं और आपने हर बार दिल से साथ दिया है। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी बस एक डरावनी कहानी नहीं है। ये एक सच्ची तांत्रिक घटना है जिसमें एक साधक की साधना थी, एक पुरानी पिशाचिनी थी और एक ऐसा लड़का था जिसकी जिज्ञासा उसे बहुत महंगी पड़ी। अब से मेरी कहानियों में आपको सिर्फ डर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको तंत्र की कुछ असली झलक भी देखने को मिलेगी, वो रहस्य जो आज तक आम इंसानों से छुपा कर रखे गए हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जो आपको ले जाएगी उस साधना की रात तक जहां एक साधक ने कर्ण पिशाचिनी को बुलाया था और बदले में उसे देने पड़े थे 3 वचन, वो भी अपनी जान से बड़ी कीमत चुकाकर। तो साथियों, अपने ईयरफोन कान में लगा लो, कमरे की लाइट हल्की कर लो और मन को एकदम शांत कर लो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे सुनते सुनते आपके चारों तरफ की हवा भी कुछ कहने लगेगी। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपके पास भी कोई सच्ची तंत्र मंत्र, साधना या अघोरी कहानी है, चाहे खुद की सुनी हुई हो या किसी और से, तो मुझे जरूर भेजो। मैं उस पर भी एक दमदार डरावनी कहानी बनाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कर्ण पिशाचिनी, एक जिज्ञासु लड़का। रात का समय था। कस्बे के बाहर बने पुराने किले की दीवारें चांदनी में सफेद चमक रही थीं, लेकिन उनके बीच एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा था। लोग कहते थे उस किले में कुछ है, कुछ ऐसा जो सिर्फ सुनी जाती है, देखा नहीं जाता। कोई नहीं जानता था कि वो क्या है, लेकिन एक बात सबने सुनी थी, मत सुन वरना मर जाएगा। अनय, एक 17 साल का जिज्ञासु लड़का जो डर की कहानियों पर हंसता था, उसे ये सब बचकानी बातें लगती थीं। उसका मानना था कि डर सिर्फ मन का वहम होता है और कोई कर्ण पिशाचिनी नहीं होती, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात अनय अपने दोस्तों के साथ उसी पुराने किले की दीवार के पास गया जहां कभी किसी ने रात नहीं बिताई थी। चलो ना अनय, वापस चलते हैं, ये जगह सही नहीं लग रही, उसके दोस्त नील ने कहा। अरे यार, कुछ नहीं होगा, सब लोग बकवास करते हैं, अनय हंसते हुए बोला। लेकिन तभी हवा का झोंका आया और किले की टूटी दीवार से एक बेहद धीमी मगर साफ आवाज आई, एक स्त्री की फुसफुसाहट। सुनो, बहुत अकेली हूं। अनय ने ठिठक कर सुना। आवाज जैसे सीधे उसके कान में आई थी, लेकिन बाकी किसी को कुछ नहीं सुनाई दिया। तुम्हें नहीं सुनाई दी? अनय ने घबरा कर पूछा। क्या? नील ने हैरानी से देखा। कुछ नहीं, अनय ने झूठ कहा, पर अब देर हो चुकी थी। रात भर उसे वो फुसफुसाहट कानों में गूंजती रही। सुनो, सुनते रहो, मत जाओ। और फिर सुबह होते ही उसके तकिए पर खून के धब्बे थे, दोनों कानों से खून रिस रहा था। माँ बाप घबरा गए। डॉक्टरों ने जांच की, पर कुछ भी अजीब नहीं मिला, न कोई इन्फेक्शन, न चोट। मगर अनय जानता था कुछ तो है। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते गए। अनय जब भी शांत होता, वो आवाज फिर सुनाई देती, और हर बार कुछ ज्यादा करीब। अब वो स्त्री सिर्फ फुसफुसा नहीं रही थी, वो सवाल पूछ रही थी, धमका रही थी। अगर नहीं सुना तो तड़पते हुए मरेगा। अनय की नींद गायब हो गई, खाना पीना छोड़ दिया, वह जैसे किसी और दुनिया में चला गया था। एक दिन उसने एक पुराने तांत्रिक की कहानी सुनी, बाबा रुद्रनाथ, जो भूत प्रेत और पिशाचिनियों के मामलों में माहिर था। अनय अपने पिता से छुपकर उस तांत्रिक के पास पहुंचा। बाबा रुद्रनाथ कुटिया में बैठे झप कर रहे थे। उनके सामने बैठते ही अनय की नाक से भी खून बहने लगा। बाबा ने आंखें खोली और एक ठंडी सांस ली। तूने सुन लिया है, अब बचना आसान नहीं। ये कर्ण पिशाचिनी है जो कान से आत्मा तक पहुंचती है, शरीर को नहीं, आत्मा को चूसती है। बाबा, मेरी मदद कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। बाबा ने गहरा ध्यान लगाया और फिर अनय को एक लोहे का ताबीज दिया जिस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था। ये ताबीज 3 रातों तक तेरे कानों पर बंधा रहेगा, मगर हर रात तू उसी किले के बाहर जाएगा। और ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए, फुसफुसाहट का जवाब मत देना, मत बोलना, वरना वो तेरे मुंह के रास्ते अंदर घुस जाएगी। पहली रात अनय किले के बाहर बैठा रहा। हवा में सरसराहट थी, पर आवाज नहीं आई।
दूसरी रात फुसफुसाहट तेज थी। तू डरता है मुझसे? मैं तेरा अपना हूं, बस एक बार बोल दे। अनय कांप गया लेकिन चुप रहा। तीसरी रात आकाश में बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक में किले की दीवारें डरावनी लग रही थीं। और तभी, अनय, मैं मां हूं, तेरी मां, घर आ जा, बोल बेटा। आवाज इतनी सच्ची थी कि अनय का दिल डगमगा गया। उसकी आंखें भर आईं। बस एक शब्द और निकलता, लेकिन तभी ताबीज तपने लगा, जैसे आग बन गया हो, और अनय की चेतना लौट आई। नहीं, वो चीखा, लेकिन मुंह से नहीं, अपने मन में। एक जोरदार चीख हवा में गूंजी, जैसे कोई तड़पते हुए जल गया हो। किले की दीवार पर अचानक दरारें पड़ी और एक काली छाया हवा में घुलकर गायब हो गई। अगली सुबह अनय घर लौटा, बिल्कुल शांत, थका हुआ लेकिन जिंदा। बाबा रुद्रनाथ ने कहा, तू बच गया, लेकिन याद रख, वो हमेशा आवाजों में छुपी रहती है। अब तू कभी किसी अनजान फुसफुसाहट को न सुने, वरना। अनय अब शांत जीवन जी रहा है, लेकिन आज भी कभी कभी जब रात बहुत गहरी होती है और हवा बहुत सर्द, कोई फुसफुसाता है, एक बार फिर सुन लेना, सिर्फ एक बार। और तब अनय अपने कान बंद कर लेता है, क्योंकि उसे पता है, मत सुन वरना मर जाएगा। अनय को अब समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वह रोजमर्रा की दुनिया में तो रह रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। वह अब भी स्कूल जाता, लोगों से मिलता, पर किसी से खुलकर बातें नहीं करता। उसके कान अब ठीक थे, खून बहना बंद हो गया था, लेकिन रातों की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी घुली रहती। एक शाम जब वह अपनी किताबों में खोया था, तभी खिड़की से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वही पुरानी फुसफुसाहट, एकदम धीमी मगर साफ। अनय, तूने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अनय ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कमरे में इधर उधर देखा, मगर कुछ नहीं था। यह आवाज अब बाहर से नहीं, भीतर से आ रही थी, उसके ही दिमाग से। उसे याद आया, बाबा रुद्रनाथ ने कहा था कि अगर पिशाचिनी एक बार मन में घुस जाए तो सिर्फ तंत्र नहीं, संकल्प भी चाहिए, एक ऐसा मनोबल जो डर को निगल जाए। वो फिर बाबा के पास गया। बाबा गहरे ध्यान में थे। अनय के आते ही उन्होंने आंखें खोली और कहा, मैं जानता था तू फिर आएगा। पिशाचिनी का पहला हिस्सा तूने जीत लिया था, लेकिन अब वो तुझ में समा गई है। अब लड़ाई तेरे भीतर होगी, और इस बार कोई ताबीज नहीं बचेगा तुझे। अनय ने पूछा, क्या मैं उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हर आत्मा को मुक्ति चाहिए अनय। शायद वो पिशाचिनी भी कभी इंसान रही होगी। उसे बांधने से अच्छा है उसे आजाद कर दिया जाए। पर इसके लिए तुझे उस स्त्री की कहानी जाननी होगी। वो कौन थी, कैसे मरी, और उसकी आत्मा क्यों उलझ गई। अनय ने उस रात से खोज शुरू की। उसने उस पुराने किले की पुरानी फाइलें, दस्तावेज और गांव के बुजुर्गों से बातें करनी शुरू की। हफ्तों की मेहनत के बाद एक नाम सामने आया, अलका। कहते हैं 100 साल पहले अलका नाम की एक युवती उस इलाके में रहती थी, जो बेहद खूबसूरत थी। गांव के ठाकुर ने जबरन उस पर हक जमाने की कोशिश की थी, और जब उसने विरोध किया तो उसे पागल करार देकर उसी किले में कैद कर दिया गया था। वहां उसने कई महीनों तक अकेलेपन, भूख और यातना के बीच दम तोड़ा। मरते समय उसकी आखिरी चीख थी, कोई तो मेरी आवाज सुने। अनय को अब सब समझ आ गया था। कर्ण पिशाचिनी कोई दानवी आत्मा नहीं थी, वो एक तड़पती हुई रूह थी जिसे कभी किसी ने सुना ही नहीं। उसने बाबा से पूछा, अगर मैं उसकी कहानी सबको सुनाऊं तो क्या उसे मुक्ति मिल सकती है? बाबा ने कहा, शायद, लेकिन याद रखना, वो अब भी तुझसे जवाब मांगती है। अगर तू कमजोर पड़ा तो तू उसी की तरह किसी और के कानों से टपकने लगेगा। अनय ने एक निर्णय लिया। उसने एक रिकॉर्डिंग बनाई जिसमें उसने अलका की पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो मारी गई, किसने उसे सताया, और कैसे उसकी आत्मा सैकड़ों सालों से सिर्फ सुने जाने की आस में भटक रही थी। वह रिकॉर्डिंग उसने इंटरनेट पर डाली ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे सुनें, समझें और अलका की आत्मा को वही दे सकें जो उसे कभी नहीं मिला, सुनने वाला कोई। कुछ रातों तक सब शांत रहा, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई सरसराहट नहीं। फिर एक रात अनय के कमरे में एक ठंडी हवा चली, खिड़की अपने आप खुल गई और एक आखिरी बार एक मीठी थकी हुई आवाज आई, अब किसी और के कानों से नहीं बोलूंगी, धन्यवाद अनय। उस रात के बाद अनय के कान कभी नहीं बहे,
ना ही किसी और को किले के पास फुसफुसाहट सुनाई दी। पर कहते हैं अगर कोई दर्द बहुत गहरा हो तो उसकी गूंज हमेशा हवा में तैरती रहती है। कभी कभी बस यूं ही जब कोई अकेला होता है, कोई फुसफुसाता है। अनय की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन वह चैन की सांस जरूर लेने लगा था। अलका की आत्मा को शायद शांति मिल गई थी। उसने खुद कहा था धन्यवाद, और वह आवाजें जो रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेती थीं, अब शांत हो चुकी थीं। फिर भी अनय के भीतर एक हल्की सी बेचैनी बची रह गई थी, एक ऐसा खालीपन जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसके मन के किसी कोने में अपनी परछाई छोड़ दी हो। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, स्कूल बंद था। अनय अपने कमरे में अकेले समय बिताता, किताबें पढ़ता, कभी कभी अलका की कहानी पर सोचता और उस किले की दरारों में गूंजती हुई चीखें याद करता। एक रात उसने खुद से पूछा, क्या सच में अलका को मुक्ति मिल गई? क्या ये इतना आसान था? उसने इंटरनेट पर देखा, वह वीडियो अब हजारों लोगों ने देखा था। कुछ ने लिखा था कि उन्हें वीडियो सुनते वक्त कानों में अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने वीडियो बंद करने के बाद किसी स्त्री की आवाज सुनी, जैसे कोई पुकार रहा हो। यह पढ़ते ही अनय का माथा ठनका। कहीं वो आवाज अब दूसरे लोगों तक तो नहीं फैल रही? वह सीधा बाबा रुद्रनाथ के पास पहुंचा। बाबा उसे देख चुपचाप मुस्कुराए, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, जिस आत्मा को कोई बरसों तक न सुने, वो एक बार सुन लिए जाने पर शांत नहीं होती, वो फिर चाहती है बार बार सुने जाने की भूख। अनय, तूने उसकी पुकार को आवाज दी, लेकिन अब वो आवाज हवा में फैल गई है। अब वो तुझसे नहीं जुड़ी, वो उन सब से जुड़ गई है जो उसे सुनते हैं। अनय को लगा जैसे उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उसने तो अलका को मुक्त करने के लिए उसकी कहानी सुनाई थी, लेकिन अब वही कहानी एक नई मुसीबत बन चुकी थी। अब क्या होगा बाबा? उसने कांपती आवाज में पूछा। अब वो एक फुसफुसाहट नहीं रही अनय, अब वो एक चेतना बन गई है, एक विकृत स्मृति। हर वो इंसान जो उसे सुनता है, उसके मन का कोई ना कोई दरवाजा खोल देता है। और अलका अब बस शांति नहीं चाहती, वो जानना चाहती है कि इतने सालों तक कोई क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं सुना, और अगर कोई सुने भी तो क्या वह सच्चे मन से सुन रहा है या सिर्फ डर से? बाबा की बातों ने अनय को भीतर तक हिला दिया। अब बात सिर्फ उसकी नहीं रही थी, अब यह उन हजारों लोगों की थी जो वीडियो से जुड़े थे। उसी रात उसे एक अजनबी नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर नंबर के स्थान पर बस 4 बिंदु थे। वह कांप गया। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया और फोन पर वही जानी पहचानी लेकिन और भी गहरी कंठीली आवाज गूंजी, मुझे अब सब सुनते हैं पर कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता कि मैं क्यों चिल्लाई थी। अनय की सांस रुक गई। अलका? उसने कहा। अब मैं सिर्फ अलका नहीं रही अनय, मैं हर वो आवाज हूं जो कभी दबा दी गई। मैं हर वह चीख हूं जिसे कभी कानों ने नहीं अपनाया। क्या तुम अब भी मुक्ति चाहती हो? अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, अब मुझे इंसान चाहिए। ऐसे इंसान जो सुनना नहीं, महसूस करना जानते हो, जो मेरी कहानी नहीं, मेरा दर्द झें। फोन कट गया। लेकिन उस रात से अनय को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद उसी किले में बंद होता, उसकी चीखें गूंजती मगर कोई न सुनता। दीवारों से खून रिसता और एक स्त्री की परछाई उसके कान के पास आकर कहती, अब तेरी बारी है। दिनों तक वह यही सपने देखता रहा। स्कूल दोबारा खुल चुका था, लेकिन वह कहीं और ही खोया हुआ रहता। उसके दोस्त, शिक्षक, माता पिता सब उसके व्यवहार से परेशान थे। उसके पिता ने सोचा कि वह मानसिक दबाव में है और एक मनोचिकित्सक से संपर्क किया। डॉक्टर ने उसे दवाइयां दी, लेकिन अनय जानता था कि उसका रोग दिमाग का नहीं, आत्मा का था। एक दिन स्कूल के एक दोस्त प्रतीक ने आकर कहा, तूने जो वीडियो डाला था ना, उसे देखने के बाद मेरी छोटी बहन रोज रात को नींद में चीखती है। उसके कानों से खून भी निकला एक दिन। डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कुछ है। तू ही बता क्या किया जाए। अनय को अब समझ आ गया कि यह अकेले उसके बस की बात नहीं थी। उसे फिर एक बार बाबा रुद्रनाथ के पास जाना पड़ा, लेकिन इस बार बाबा की कुटिया वीरान थी। दरवाजे पर एक राख की रेखा बनी थी और भीतर चारों ओर जलते दीपक बुझ चुके थे। दीवार पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, अब वो मुझे भी सुन चुकी है। बाबा गायब थे। अब अनय के पास कोई गुरु नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं, और अब वह सिर्फ एक फुसफुसाहट का शिकार नहीं था,
बल्कि एक बढ़ती हुई आत्मिक महामारी के बीच खड़ा था। वह एक निर्णय पर पहुंचा। उसे फिर से उस किले में जाना होगा, उसी जगह जहां सब शुरू हुआ था। शायद वहीं कोई दरवाजा था, कोई रहस्य जो अभी भी छुपा था। उस रात वह बिना किसी को बताए चुपचाप उस खंडहर की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे वही पुरानी आवाजें सुनाई देने लगीं। अब तू समझने लगा है ना? अब तू मेरे जैसा बनने को तैयार है। किले के भीतर अब सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। वहां की दीवारें, छतें, फर्श सब जैसे धड़क रहे थे, जैसे किसी का जिंदा शरीर बन गया हो वह पूरा किला। वह उस कमरे में गया जहां पहली बार उसने फुसफुसाहट सुनी थी। वहां जमीन पर अब एक दाग था, गहरा लाल। वह बैठा, आंखें बंद की और कहा, मैं सुनना चाहता हूं, सचमुच, पूरी तरह, जैसा तुम चाहती हो। फिर एक गहरी, बहुत गहरी चीख हवा में गूंजी। किले की दीवारें हिलने लगीं और अनय की चेतना खोने लगी। उसने खुद को एक अंधेरी कोठरी में पाया जहां एक युवती जंजीरों से बंधी थी। चेहरा सूखा, आंखों में आंसू। वही थी अलका। मगर यह उसकी आत्मा नहीं थी, यह उसकी स्मृति थी जो अनगिनत बार दोहराई जाती रही, यहां तक कि वह खुद एक श्राप बन गई। मैं यहां से निकली थी, लेकिन मेरी पीड़ा नहीं निकली। मैं लोगों के कानों में इसलिए नहीं जाती क्योंकि मैं दानव हूं। मैं जाती हूं क्योंकि मुझे समझो, मुझे ज्यो। अनय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ इस कोठरी में बैठूंगा जब तक कि तुम्हारा हर शब्द, हर दर्द मैं महसूस न कर लूं। और तब पहली बार जंजीरें टूटने लगीं। अब तक जो आत्मा बस एक आवाज थी, वह पहली बार एक रूप ले रही थी, सच्चा मानव रूप। और तब उसने अनय के सिर पर हाथ रखा। अब तू मेरी कहानी नहीं सुना रहा, तू मेरी पीड़ा जी रहा है। अब तू वो है जो मुझे मुक्ति देगा। किले की दीवारें फटीं, हवा में एक सफेद रोशनी गूंजी और अनय होश में आया। वह अब भी जिंदा था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह अब केवल अनय नहीं रहा, वह अलका का वाहक बन चुका था। एक ऐसा माध्यम जो दुनिया को सिर्फ कहानी नहीं सुनाएगा, बल्कि उन आवाजों को न्याय दिलाएगा जो सालों से अनसुनी थी। अब वह हर जगह जाता है, कभी स्कूलों में, कभी गांवों में, और कहानियां सुनाता है। लेकिन ये कहानियां डराने वाली नहीं होती। ये वे कहानियां होती हैं जिनमें दर्द होता है और एक फुसफुसाहट। अब अनय की जिंदगी एक मिशन बन चुकी थी। वह अब डर कर भागता नहीं था, बल्कि उन आवाजों के बीच जाता था जहां लोग चुप थे, जहां दर्द दफन था, जहां चीखें कभी जुबान तक नहीं पहुंची थीं। वह कहानियां नहीं सुनाता था, वह जख्मों की भाषा बोलता था। हर जगह जहां वह जाता, लोग उसे गौर से सुनते, कुछ रोते, कुछ सिहरते, और कुछ ऐसे भी होते जो उसके साथ चल पड़ते। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा, लेकिन किसी वीरता या चमत्कार की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह उन आवाजों को सुन पाता था जिन्हें दुनिया हमेशा नजरअंदाज करती आई थी। एक दिन जब वह एक छोटे से पहाड़ी गांव पहुंचा, तो वहां एक पुराना स्कूल दिखाई दिया जहां अब कोई नहीं पढ़ता था। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले वहां एक लड़की पढ़ती थी जो बहुत होशियार थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। कहते हैं उसके कानों से खून निकला था। उसकी मौत के बाद स्कूल में अजीब चीजें होने लगीं, फुसफुसाहटें, सरसराहटें और बच्चों की चीखें। धीरे धीरे सबने स्कूल छोड़ दिया। अब वह स्कूल वीरान पड़ा था। अनय रात को अकेला उस स्कूल में गया। वहां का माहौल भारी था, जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाहती हूं। कक्षा की टूटी खिड़कियों से हवा का झोंका अंदर आता और हर झोंके के साथ एक अधूरी सिसकी गूंजती, मुझे एक बार सुन लो। वह एक टूटी बेंच पर बैठा और आंखें बंद करके उस आवाज को महसूस करने लगा। धीरे धीरे अंधेरे में एक छाया उभरने लगी, एक लड़की की परछाई जो अपनी कॉपी पकड़े खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अनय ने धीरे से कहा, मैं सुन रहा हूं, बोलो। और जैसे ही उसने यह कहा, दीवारें गूंज उठी। वह लड़की बोलने लगी, नहीं, चीखने लगी, मैंने सिर्फ सवाल पूछे थे, सिर्फ सवाल। क्या यह गलत था? उन्होंने मुझे चुप करा दिया, हमेशा के लिए। अनय ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, अब कोई तुझे चुप नहीं कराएगा, अब तेरी हर बात सुनी जाएगी। वह लड़की फूट फूट कर रो पड़ी और फिर धीरे धीरे उसकी परछाई एक उजास में बदल गई, जैसे किसी ने बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा कि स्कूल का माहौल बदल चुका था। अब वहां कोई डर नहीं था, कोई चीख नहीं, बस एक हल्की सी शांति थी जो कह रही थी कि कोई सुना गया।
लेकिन यही शांति हर जगह नहीं थी। अनय को जल्द ही खबर मिली कि शहर के कुछ हिस्सों में भी लोग अजीब घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। एक थिएटर में फिल्म देखते हुए 3 लोगों के कानों से खून बह निकला। एक रेडियो स्टेशन की एंकर ने लाइव शो के बीच अचानक चीख मार दी और बेहोश हो गई। वह बार बार बस एक ही वाक्य बोल रही थी, वो मेरे कानों में कुछ कहती है, वो कुछ चाहती है। अनय समझ चुका था कि अब कर्ण पिशाचिनी सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, अब वह एक विचार बन चुकी थी। एक फिजिकल स्पेस से परे लोगों के डर, उनकी चुप्पियों और उनके अनकहे दुखों में पनपने वाला विचार। जहां कोई दबा हो, छुपा हो, सहमा हो, वहां वो आकार ले सकती थी। उसने तय किया कि अब उसे अकेले नहीं चलना होगा। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो सुन सकें, समझ सकें और वो आवाजें पहचान सकें जिन्हें सब अनदेखा कर देते हैं। वह कुछ चुनिंदा युवाओं से मिला जिन्हें उसने पहले ही प्रभावित किया था। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे वो ध्यान के माध्यम से उन आवाजों को पकड़ सकते हैं, कैसे शब्दों के पीछे छिपे डर को सुन सकते हैं। धीरे धीरे एक दल तैयार हुआ, कोई किताबों से, कोई दिल से, कोई अपनी खोई हुई पीड़ा से जुड़कर। इस दल ने पूरे शहर में यात्रा शुरू की। पुरानी हवेलियां, बंद स्कूल, खाली थिएटर, सुनसान गलियां। वे वहां जाकर बस एक ही काम करते, चुपचाप बैठना, आंखें बंद करना और अगर कोई आवाज हो तो सुन लेना। कई बार कुछ नहीं होता, लेकिन जब कुछ होता तो वो बहुत गहरा होता। एक रात अनय को एक सपना आया। एक बर्फीला मैदान, दूर दूर तक सफेदी। वह अकेला खड़ा था और एक काली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आकृति पास आई और कान में बोली, अब तेरी बारी है, तूने सबकी सुनी, अब कोई तेरी सुनेगा। अगली सुबह अनय की आंखों से खून बह रहा था। वह समझ गया, अब समय आ गया है, अब उसे भीतर उतरना होगा, उस अंतिम आवाज तक जहां से कर्ण पिशाचिनी की पीड़ा शुरू हुई थी। वह अपने दल को अलविदा कहकर अकेले हिमालय की ओर निकल पड़ा। वहां बर्फीले जंगलों में एक प्राचीन ध्यानस्थ स्थल था, जहां तांत्रिकों की पुरानी परंपरा थी, श्रवण मार्ग, जहां साधक किसी आत्मा की पूरी पीड़ा को सुनकर उसे अपने भीतर उतार लेता है, फिर उसे शांति देता है। वहां पहुंचकर अनय ने अंतिम ध्यान शुरू किया। घंटों, दिनों, शायद हफ्तों तक वह बैठा रहा और हर दिन, हर रात एक नई फुसफुसाहट, एक नई आत्मा, एक नई पीड़ा उसके कानों में आती रही। वह सुनता रहा, सहता रहा, कभी डर से कांपता, कभी रोता, कभी बस शांत रहता। फिर एक दिन सब कुछ रुक गया। उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे हर आवाज एक हो गई हो, हर पीड़ा एक लहर बन गई हो और उस लहर के बीच एक अंतिम स्वर गूंजा, धन्यवाद। अनय ने आंखें खोली। हिमालय की हवा उसे छू रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके कानों से अब खून नहीं, प्रकाश निकल रहा था। अब वह सिर्फ अनय नहीं रहा था, अब वह श्रवण अर्श बन चुका था। एक ऐसा साधक जो अब भी सुनता है, पर अब सिर्फ पीड़ा नहीं, मुक्ति की गूंज भी देता है। अब भी लोग कहते हैं, अगर किसी अकेली रात को जब सब सो रहे हों तुम किसी फुसफुसाहट को सुनो तो मत डरना। शायद वो कोई भूली हुई आत्मा हो जो सुने जाने के लिए तड़प रही हो। अनय अब हिमालय से लौट चुका था, लेकिन वह अब वही लड़का नहीं रहा था जो पहली बार कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट से डरा था। अब उसके अंदर एक अजीब शांति थी, पर वह शांति स्थायी नहीं थी। भीतर कहीं कुछ लगातार गूंज रहा था, जैसे हर आत्मा की आवाज अब उसी में जीवित हो गई हो। वह अपने शरीर में तो वापस शहर आ गया था, मगर उसकी आत्मा अब भी अनगिनत फुसफुसाहटों के बीच भटक रही थी। शहर बदला हुआ था। लोगों की आंखों में डर की जगह अब एक नई जिज्ञासा थी। बहुत से लोगों ने कर्ण पिशाचिनी को महसूस किया था, लेकिन वे अब उससे भागते नहीं थे। वे चाहते थे कि कोई उन्हें समझे, कोई उनकी बात सुने, कोई उनका दर्द बांटे। अनय ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं था। अब उसके जैसे कई लोग थे, सुनने वाले, समझने वाले, सहने वाले। मगर उसी बदलाव के बीच एक और सच्चाई चुपचाप पनप रही थी। जब आप किसी की पीड़ा को सुनते हैं, उसे अपने भीतर उतारते हैं, तो सिर्फ उसका दुख नहीं, उसकी इच्छाएं, उसका अतीत और उसकी अधूरी कामनाएं भी आपके भीतर घर कर लेती हैं। अनय ने अब तक बहुतों की बातें सुनी थीं और उनमें से कुछ आवाजें ऐसी थीं जो सिर्फ सुने जाने के लिए नहीं थीं। वे चाहती थीं कि कोई उन्हें जिए, कोई उनके अधूरे काम पूरे करे, कोई उनके नाम से दुनिया में कुछ करे। एक रात अनय को सपने में वही पुराना कमरा दिखा जहां उसने पहली बार कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट सुनी थी।
लेकिन इस बार वहां सिर्फ एक छाया नहीं थी, पूरे कमरे में सैकड़ों कान हवा में तैर रहे थे। हर कान फुसफुसा रहा था, मगर आवाजें अलग अलग नहीं थीं। सब एक ही बात कह रही थी, हमें पूरा कर, तूने सुन लिया, अब कर। अनय की नींद खुल गई, पर उसके कान अब भी वह वाक्य दोहरा रहे थे। उसने आईने में देखा तो पाया कि उसकी आंखें अब सामान्य नहीं रही थीं, उनमें जैसे किसी और का अक्स बस गया था। हर दिन वह किसी नई आत्मा की तरह सोचने लगा, चलने लगा, यहां तक कि उसकी आवाज भी कभी कभी बदल जाती। फिर एक दिन वह चुपचाप गायब हो गया। लोगों ने सोचा शायद वह फिर किसी ध्यानस्थ गुफा में चला गया है, किसी और आत्मा को मुक्त करने। लेकिन कुछ ही समय बाद शहर में एक और अफवाह फैलने लगी। किसी छाया ने रात में एक वृद्धा के कान में कुछ कहा और वह सुबह मृत पाई गई। उसके कानों से खून निकला था। एक बच्चा सड़क पर खेलते खेलते अचानक जड़ हो गया और बाद में पता चला कि कोई महिला उसे लगातार एक ही वाक्य दोहरा रही थी, अब तेरा नाम भी हमारी लिस्ट में है। जब यह घटनाएं बार बार होने लगीं, तब लोगों को समझ आया कि अब यह सिर्फ अनय की कहानी नहीं रही। अब कर्ण पिशाचिनी एक चेतना बन चुकी थी, एक विचार जो अब सिर्फ सुने जाने से संतुष्ट नहीं थी। अब वह उन लोगों के जरिए खुद को जीवित करना चाहती थी जिन्होंने उसे सुना। धीरे धीरे अनय की पहचान धुंधली पड़ने लगी और उसका नाम एक कथा में बदल गया। कहा जाने लगा कि जिसने आत्माओं की सबसे गहरी आवाजें सुनी हो, वह कभी पूरी तरह इंसान नहीं रह सकता। वह या तो एक सेतु बनता है या खुद एक आत्मा। अब भी जब रात बहुत सन्नाटे से भर जाती है और कहीं से कोई धीमी लयबद्ध फुसफुसाहट आती है, तो कुछ लोग समझ जाते हैं वो आवाज किसी को बुला रही है, शायद किसी को जो अनय की तरह सुन सके। लेकिन एक अंतर है, अब चेतावनी नहीं दी जाती। कोई नहीं कहता मत सुन वरना मर जाएगा। अब बस एक निमंत्रण दिया जाता है, सुन ले, अब तेरा नंबर है। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यह कहानी अब हर उस इंसान की है जो कभी अकेले बैठकर अपनी ही आवाज से डर गया हो, जो कभी अपने भीतर किसी और की बातें सुनकर सिहर गया हो, जो कभी चीखना चाहता था पर चुप रह गया। अगर तुम भी ऐसे ही किसी सन्नाटे में हो तो सुनो जरा ध्यान से, कहीं कोई तुम्हारे ही कान में कुछ कह रहा है। एक बार सुन ले, बस एक बार। शहर अब धीरे धीरे अजीब घटनाओं का केंद्र बन चुका था। अनगिनत लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने किसी अनदेखी शक्ति की फुसफुसाहट सुनी है। कुछ कहते हुए अपने नाम पुकारे जाते सुनते हैं, कुछ कहते कोई उनके सबसे गहरे रहस्यों को दोहराता है। डॉक्टर, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक सब हैरान थे। यह कोई सामान्य मानसिक रोग नहीं था, न ही कोई गैस लीक, कोई पर्यावरणीय असर। यह कुछ और था, कुछ जिसे मापा नहीं जा सकता था, पर महसूस हर कोई कर रहा था। लोगों ने अपने कान ढकने शुरू कर दिए। बाजार में नॉइज कैंसलिंग हेडफोन की बिक्री आसमान छूने लगी। कई लोग तो कॉटन से कान बंद करके ही दिन भर घुमा करते। मंदिरों और मस्जिदों में लंबी कतारें लगने लगीं। लोग दुआ करने लगे कि उन्हें कोई आवाज न सुनाई दे। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस रहस्य ने खींच लिया। वे खुद उन आवाजों की ओर बढ़े। पुराने खंडहरों में, बंद स्कूलों में, खाली थिएटरों में जाकर वे बैठते और ध्यान लगाकर सुनते। उन्हें लगता था कि अगर वे जान पाएं कि ये आवाजें क्या कहना चाहती हैं, तो शायद उन्हें शांति मिल जाएगी। इन्हीं में से एक थी रेवती। रेवती एक युवा लड़की थी जिसकी मां कई साल पहले एक रहस्यमयी बीमारी से गुजरकर मरी थी। मरते वक्त उसकी मां के कानों से खून निकला था और आंखें खुली रह गई थीं। तब कोई नहीं जान पाया कि क्या हुआ था, पर अब इन घटनाओं के बाद रेवती को यकीन होने लगा कि शायद उसकी मां ने भी कर्ण पिशाचिनी को सुना था। एक रात रेवती उसी कमरे में गई जहां उसकी मां की मौत हुई थी। कमरे में अब भी वही दीवार घड़ी चल रही थी जिसकी टिक टिक किसी सन्नाटे में डरावनी लगती थी। रेवती ने वहां ध्यान लगाया, आंखें बंद की और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा भारी हो रही है। फिर किसी ने धीरे से फुसफुसाया, रेवती। वह कांप गई मगर उसने आंखें नहीं खोली। फिर वही आवाज जरा जोर से, तेरी मां को मैंने बुलाया था, अब तेरी बारी है। रेवती ने डर के मारे आंखें खोली, पर कमरे में कोई नहीं था। दीवारें वैसी ही खामोश, खिड़की से आती हवा वैसी ही ठंडी। मगर कुछ तो बदल गया था। उसके कान गर्म हो रहे थे, जैसे कोई भीतर से सांस ले रहा हो। उसी रात उसे सपना आया, एक पहाड़ी जगह जहां अनगिनत लोग बैठे हैं, सबके कान खुले हैं मगर आंखें बंद हैं। हर कोई किसी की आवाज सुन रहा है
और फिर अचानक वे सब एक साथ सिर उठाते हैं और उसे देखते हैं। उनमें सबसे आगे एक व्यक्ति खड़ा होता है। वह अनय था, मगर अब उसकी शक्ल वैसी नहीं रही थी। वह आधा इंसान आधा छाया बन चुका था। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर तू मेरी आवाज को आगे नहीं बढ़ाएगी तो ये सब तुझ में समा जाएंगे। रेवती की नींद टूटी और वह चीख पड़ी। उसके कानों से खून नहीं बह रहा था, पर हल्की जलन हो रही थी। उसे अब यकीन हो गया कि यह सब कोई मानसिक भ्रम नहीं था। अनय अब कोई व्यक्ति नहीं, एक चेतना बन चुका था। कर्ण पिशाचिनी का नया रूप, जो अब अपने जैसे और लोग ढूंढ रही थी। वह अब सिर्फ सुनने वालों की नहीं, कहने वालों की तलाश में थी। रेवती ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन रात वह उन्हीं फुसफुसाहटों को लिखती रही जो उसे सुनाई देती थीं। उसकी डायरी भरने लगी। उसमें अजीब नाम थे, अधूरी बातें, छूटे हुए वाक्य, किसी की अंतिम इच्छाएं, किसी की अधूरी कहानियां। फिर एक दिन उसने देखा कि वह जो लिखती है वह उसके सपने में फिर बोलकर दोहराया जाता है, जैसे उसकी लेखनी अब किसी और की जबान बन गई हो। एक रात जब वह शहर के सबसे पुराने कुएं के पास पहुंची तो उसे एक वृद्ध महिला मिली। वह चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन वह रेवती को पहचान गई। तू वो है जो अब शब्दों को जिंदा कर रही है। तुझे पता है ना कि यह रास्ता सिर्फ सुनने का नहीं, अब कहने का है। रेवती ने पूछा, आप कौन हैं? महिला मुस्कुराई, मैं वो हूं जो अनय के पहले थी, मगर मैंने इन आवाजों को दुनिया से छुपा दिया था। अब तू आई है तो शायद वो सब फिर से बोलेगा जो कभी दफन कर दिया गया था। रेवती डर गई। क्या वह भी वही बनने जा रही थी जो अनय बना? क्या वह भी खुद को खो देगी और एक जिंदा पुस्तक बनकर रह जाएगी? पर अब पीछे जाना संभव नहीं था। हर रात उसके कानों में नई फुसफुसाहटें आती और हर सुबह उसकी उंगलियां खुद ब खुद उन्हें पन्नों पर उतार देती। शहर में फिर एक नई कथा फैलने लगी। एक लड़की है जो सोने से पहले सुनती है और सुबह तक आत्माओं की कहानियां लिख देती है। लोग अब उस तक पहुंचने लगे, अपनी बात कहने नहीं बल्कि सुनने की। क्या उनकी खोई हुई आत्मा की भी कोई कहानी अब लिखी गई है? रेवती अब एक माध्यम बन चुकी थी, एक जीवित पुस्तक जो सुनती है, लिखती है और कहती नहीं, बस पन्ने पलटती रहती है। कहते हैं जब वह लिखना बंद करेगी तब वह खुद भी एक फुसफुसाहट बन जाएगी और शायद अगला कोई तुम हो। अब भी जब रात बहुत गहरी हो जाए और कोई धीमी आवाज कान के पास से गुजरे तो जरा ध्यान से सुनना। मैं अब लिखी नहीं जा रही, मुझे जिया जा रहा है। रेवती अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह पहले जैसी साधारण लड़की नहीं रही थी जिसे शहर के लोग मामूली समझते थे। अब वह एक पुल बन गई थी, जीते जागते और गुजर चुके लोगों के बीच। उसकी आंखों में अब कोई उम्र नहीं थी और उसकी आवाज में एक अजीब कंपन आ गया था, जैसे वो खुद कोई ध्वनि नहीं निकाल रही बल्कि किसी और की आवाज उसके जरिए बोल रही हो। हर रात वह अपने कमरे के भीतर बैठती, अगरबत्ती जलाकर आंखें बंद करती और फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती। हवा कुछ भारी होती, दीवारें थोड़ा हिलती और फिर कानों में धीमी सूक्ष्म फुसफुसाहटें उतरती, जैसे कोई आत्मा धीरे धीरे किसी पुराने जख्म को कुरेद रही हो। उन आवाजों में कोई एक नाम होता, कोई अधूरी बात, कोई रहस्य जो कभी कहे नहीं जा सके थे। और फिर उसकी उंगलियां खुद ब खुद डायरी के पन्नों पर दौड़ने लगती, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका शरीर पकड़ लिया हो। धीरे धीरे रेवती की कहानी शहर के बाहर तक फैलने लगी। लोग दूर दराज से आने लगे, कुछ तो सिर्फ ये जानने कि क्या वे भी कभी किसी आत्मा की आवाज बन सकते हैं। वे अपने मृत परिजनों के बारे में पूछते, अपनी गलती की माफी मांगते और कुछ तो बस सुनना चाहते कि वे अकेले नहीं हैं। मगर रेवती अब किसी को जवाब नहीं देती, वह बस सुनती और लिखती रही। फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। हवा में जो शब्द आए वे अब पहले जैसे नहीं थे। वे अब विनती नहीं कर रहे थे, वे आदेश दे रहे थे। तू अब लिखती नहीं, अब तू करेगी। रेवती का हाथ थम गया, वह चौंकी। ऐसा पहली बार हुआ था कि आत्माएं कुछ करवाना चाह रही थीं। वह डर गई। क्या अब वे सिर्फ कहानियां सुनवाने नहीं, अपने अधूरे काम करवाने लगी थीं? अगले दिन शहर के बाहर एक सूना मकान जलकर राख हो गया। लोग कहते हैं वहां एक तांत्रिक रहता था जिसने वर्षों पहले कई आत्माओं को जिंदा दफन किया था। कोई उसे मारना चाहता था, पर कैसे? रेवती की डायरी में उस रात जो आखिरी वाक्य लिखा गया था वह यह था, जिसने हमें कैद किया उसे अब जलना होगा।
अब तक जो कहानी आत्मा के दर्द की थी वह अब बदले में बदल रही थी। रेवती को धीरे धीरे एहसास हुआ कि अब वह खुद आत्माओं की राह बन चुकी है। वे अब उसके माध्यम से बाहर आ रही थीं, उसके जरिए अपना हिसाब चुकता कर रही थीं। वह उन्हें रोक नहीं पा रही थी, न ही उनकी इच्छा को मोड़ पा रही थी। हर बार जब वह लिखती, कुछ न कुछ इस दुनिया में बदल जाता। एक दिन रेवती ने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया। उसकी डायरी का एक पन्ना फाड़ा हुआ मिला। वह पन्ना किसी ने चुराया था। कोई जान चुका था कि उसमें लिखी बातों से भविष्य की घटनाएं जुड़ी थीं। ये बात अगर गलत हाथों में जाती तो क्या हो सकता था? रेवती के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया, कुछ दिन पहले एक अजनबी आया था, लंबा, पतला, गहरी आंखों वाला। उसने कोई सवाल नहीं किया था, बस एक ही बात कही थी, तू बस लिखती है। कभी सोचा जो पढ़ेगा वो क्या करेगा? अब रेवती को अपने आसपास हर चीज पर संदेह होने लगा था। उसे लगा शायद कुछ लोग अब जानबूझकर आत्माओं की आवाजें सुनना चाहते हैं, न कि उन्हें मुक्त करने के लिए, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कोई मृत आत्माओं की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो। इसी बीच एक नई फुसफुसाहट आने लगी। हमें दोबारा बंद किया जा रहा है, कोई है जो हमारी आवाजें निगल रहा है। रेवती ने इस बार लिखा नहीं, वह खुद बाहर निकली। वह जानना चाहती थी कि कौन आत्माओं की आवाजों को दबा रहा है। उसके सफर ने उसे एक पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंचाया, जहां दीवारों पर काले कांच लगे थे और हर कोने में लोहे की जंजीरें झूल रही थीं। वहां नीचे तहखाने में वह उस अजनबी से मिली जो पहले उसने मुस्कुराकर कहा, हर शक्ति को दिशा चाहिए, तू बस रास्ता थी, अब हमें रहनुमा चाहिए। रेवती चुप रही, पर उसकी आंखों में आग थी। तू क्या चाहती है? उसने पूछा। मैं नहीं, वे क्या चाहती हैं वही होगा। रेवती ने अपनी डायरी से एक पन्ना निकाला और उस पर लिखा, जिसने हमारे शब्दों को कैद किया वो अब मौन में जल जाएगा। अगले ही पल तहखाने की दीवारें हिलने लगीं, कांच छटकने लगे और छत से राख गिरने लगी। आत्माओं ने उसे चुन लिया था। अब वह सिर्फ माध्यम नहीं थी, अब वह निर्णय थी। अब वह कह सकती थी कि कौन सुनेगा, कौन बोलेगा और कौन हमेशा के लिए मौन हो जाएगा। उस दिन के बाद से रेवती गायब है। कुछ कहते हैं वह आत्माओं के शहर में चली गई, जहां हर आवाज गूंजती है और कोई मरता नहीं। कुछ कहते हैं वह अब भी सुनती है, पर अब सिर्फ उन्हें जो उसके योग्य हों। और कुछ कहते हैं अगर कोई एक बार रेवती की लिखी पंक्तियां पढ़ ले तो उसकी आत्मा उस कहानी का हिस्सा बन जाती है, हमेशा के लिए। तो अगर तुम अब तक पढ़ रहे हो तो सोच लो, कहीं अगली फुसफुसाहट तुम्हारे ही नाम की ना हो।